नमस्कार भाई बहनों, आज है गोवर्धन की पूजा। इस साल ये 2 नवंबर को मनाई जाएगी, यानी कि आज है 2 नवंबर और आज इनकी पूजा हम करेंगे बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ। आपको पता है कि हर साल गोवर्धन की पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन और गायों की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है। गोवर्धन पूजा का कुछ लोग किस तरीके से करते हैं, कुछ लोग तो इनका चित्र बनाते हैं, कुछ लोग गोबर से बनाते हैं और इस दिन भगवान को अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है, जिस वजह से गोवर्धन पूजा को ना अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। और इस साल तो ये 2 नवंबर को है और इस दिन 56 या फिर 108 तरीके के पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। ये तो आपकी श्रद्धा के अनुसार है, लेकिन जो भोग माना गया है वो 56 या फिर 108 तरीके के पकवान होते हैं, उनका माना गया है। इसकी कथा कुछ इस तरीके से है कि एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने, उनकी जो माँ थी वो भी इंद्र की पूजा कर रही थी, तो उन्होंने सवाल किया कि माँ, इस दिन आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? तो उनकी माँ ने बोला कि ये वर्षा करते हैं, वर्षा के देवता हैं और जब ये वर्षा करेंगे तो अन्न पैदा होगा, जिससे कि हमारी गायों को चारा मिलेगा। तो श्री कृष्ण ने बोला कि सबको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं पर चरती हैं। तो उनकी बात मानकर जितने भी ब्रजवासी थे वो इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। अब देवराज इंद्र भी बड़े गुस्से में थे और वो अपना अपमान, उन्होंने समझा कि ये तो मेरा अपमान है, और उन्होंने इतनी तेज़ बारिश की, इतनी तेज़ वर्षा शुरू कर दी कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करी, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी और जिससे उनकी रक्षा की जा सके, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इसके बाद इंद्र को पता लगा कि श्री कृष्ण वास्तव में विष्णु के अवतार हैं और उन्हें अपनी भूल का भी एहसास हुआ और बाद में श्री कृष्ण से इंद्र ने क्षमा भी मांगी और इतना कहते ही भगवान ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। इसलिए इस त्यौहार का बहुत ही महत्व माना जाता है और सभी लोग इस त्यौहार को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, ठीक है। और अन्नकूट पर्व इसको कहा जाता है, यानी इस दिन अन्नकूट का भोग भी भगवान को लगाया जाता है। आप सभी को पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो विष्णु का अवतार हैं और वो, उनकी जो पूजा है, उनकी पूजा किस तरीके से की जाती है, गोवर्धन पर्वत को मनाकर। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।